हज के मौके पर मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले लोग एक लिबास पहने हुए जब मक्का पहुँचते हैं तो एक आलमगीर जमात का हिस्सा बन जाते हैं। वो जमात जिनके दिल एक साथ धड़कते हैं, जिनकी खुशियाँ और जिनके गम साझे होते हैं। जमात के लोग लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक की सदाएँ लगाकर वफ़ादारी का इजहार, तौहीद का इकरार और अल्लाह ताला की बादशाही का एतराफ़ करते हैं। सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़कर इस बात को सबूत देते हैं कि वो बाकी ज़िंदगी भी अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए इसी तरह सही और कोशिश करते रहेंगे। अरफ़ात के मैदान में जमा होकर अल्लाह से इस मुश्किल काम के लिए मदद और ताईद मांगते हैं। रमी जमरात के ज़रिए इस बात का अहद करते हैं कि आइंदा ज़िंदगी अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करेंगे और हर उस ताकत से भी लड़ेंगे जो अल्लाह के दीन को मिटाने के लिए खड़ी हो जाएगी। इस मकसद के लिए वक्त, माल, सलाहियत और आराम व आसाइश की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। मनासिक हज की दौड़ धूप को अगर नमाज, रोज़े और ज़कात के साथ मिलाकर देखा जाए तो मालूम होता है कि सारी मेहनत एक बड़े मकसद को हासिल करने की ट्रेनिंग का हिस्सा है। वो बड़ा मकसद क्या है? वो बड़ा मकसद अल्लाह ताला की हुकूमत को इनफरादी ज़िंदगी और मुल्की सतह पर नाफिज करने की कोशिश करना है। यही बातें सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पर इरशाद फरमाई। आपने फरमाया, ऐ लोगो, मेरी बातें गौर से सुन लो, हो सकता है आइंदा मेरी तुमसे इस जगह पर मुलाकात ना हो सके। अल्लाह के नज़दीक तुम में से मुअज़्ज़ज़ वो है जो मुत्तकी हो। और देखो, किसी अरबी को किसी आजमी पर और किसी आजमी को किसी अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं, किसी काले को किसी गोरे पर भी कोई फजीलत हासिल नहीं। कत्ल का बदला क़सास है, सूद को हराम करार दिया जाता है, ज़माना जाहिलियत के तमाम खून माफ़ हैं, तुम्हारी जान मोहतरम है और कोई भी शख्स किसी पर जुल्म और ज़्यादती ना करे। बिलाशुबा एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। कोई मुसलमान किसी की तौहीन करे ना उसकी ग़ीबत। मुसलमान का माल किसी और के लिए जायज़ व हलाल नहीं, इल्ला ये कि वो खुशी से उसे दे दे। मुसलमान वही है जिसकी ज़बान और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। महाजिर वो है जो अपने गुनाहों से बचता रहे और मुजाहिद वो है जो इबादत के लिए अपने नफ्स का मुकाबला करे। देखो, औरतों और ग़ुलामों के हुकूक़ का ख्याल करना, ख़यानत, चोरी और ज़िना से बचना, अल्लाह से डरते रहना, तराजू सीधी रख कर तोलना, नाप तोल में कमी न करना और मुल्क में फ़साद बर्पा न करना और अपनी विरासत को तक़सीम करना और सदक़ात देते रहना। ये इरशाद फरमाने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अला हल बल्लग़, तो क्या मैंने तबलीग का हक़ अदा कर दिया, बात पहुँचा दी? तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, वक़द बल्लग़ता व अद्दैता व नसहता उम्मतक, कि अल्लाह के रसूल, आपने नसीहत पहुँचा दी और इसका हक़ अदा कर दिया। फिर उसके बाद आपने फरमाया कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरे इस पैगाम को उन लोगों तक पहुँचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि ये अल्लाह के रसूल की वसीयत है जिस पर अमल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अगर हम इस वसीयत पर अमल करेंगे तो हज के असरात मुरतब होंगे, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे माशरे में और मुल्की सतह पर भी तब्दीली आएगी। यही हज का पैगाम है।